Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, shall we start? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो सबसे पहले हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था उस दिन एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू राइट नाउ लेट्स डिस्कस about them that how they affect a particular business सबसे पहले हम उठाते हैं मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को which is macro हाँ जी सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स Can anybody tell me what are political factors and how do they affect the working? हाँ जी Some political factors are those factors which are कोई कह रहा है भाई तो वो कह लो हाँ जी कैन आई से हाँ बोलो political factors are those factors which are implicated by the ruling party in the market on the market sorry implement okay implement for example ma'am by ruling स्वच्छ भारत अभियान parties on the market right okay. Due to the presence of Swachh Bharat Abhiyan, we have seen a many change in the market. Right. Okay, और बताओ These are factors that are influenced. क्या These are factors influenced by political motives, either by ruling or opposition party. और बताओ Ma'am, sustainable development goals, that's international politics. No, वो politically related नहीं है. Sustainable development comes in the environmental factors where the resources need to be utilized nicely. Government has no say in that. See, this is what is required. कि अब आप ऐसे देखो तो इकोनॉमी भी वही लगती है जो गवर्नमेंट बना रही है इकोनॉमिक फैक्टर्स भी वही हुए जो पॉलिटिकल हुए फिर लॉज जो है वो भी गवर्नमेंट बना रही है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना किसी सेक्शन में चेंज लाना आपने देखा होगा राइट तो वो भी गवर्नमेंट ला रही है तो आपको इन्हीं सेग्रीगेशन की जरूरत है कि पॉलिटिकल में क्या आता है इकोनॉमिक में क्या आता है टेक्नोलॉजिकल या लीगल में क्या क्या आता है सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल में वो सारे फैक्टर्स आते हैं विच आर कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ठीक है इट ऑल्सो रेफर्स टू कि रूलिंग पार्टी कौन सी है पार्टी दैट मीन्स की पार्टी इन पावर ठीक है अच्छा कांग्रेस और बीजेपी हमारे यहाँ पे दो डोमिनेंट है दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से बताओ
Ideological differences. आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है वो एक दूसरे से. क्या आइडियोलॉजी है बीजेपी? One believes Bro. in leftist and others right. One Private nation, one rule. हर एक चीज को. तो Right. गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी भी मैटर करती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ये भी पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर आता है कि अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है. हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना क्या है? Communist. Communist. कम्युनिस्ट है, राइट. वो भी तो क्या है, नेचर ऑफ गवर्नेंस है. वहां पे वो डिक्टेट करते हैं लोगों को, राइट, कि पॉलिटिकल फ्रीडम आपके पास नहीं है, अपनी सरकार चुनने का हक आपके पास नहीं है. इकोनॉमिक फ्रीडम है, आपको कोई भी काम करना है आप करो, लेकिन पॉलिटिकली आप इंटरफेयर नहीं करोगे. इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है. तो ये सब है पॉलिटिकल फैक्टर्स. किसी को मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, ये सब एक कंट्री के अंदर इकट्ठे रह सकते हैं. दिस इज एंड दे हैव इक्वल राइट्स. दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज अबाउट. ठीक है. देन हमारे किस चीज में बिलीव करते हैं? कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है हमारी एक तरीके की. मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? ओके, यानी कि अब देखो कितने देशों में तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो हायरार्किकल चलती आती रहती है. दैट एक ही फैमिली में से पॉलिटिकल चलेंगे बंदे पावर में. तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पे सबको राइट है कि वो खड़ा हो सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. आम आदमी पार्टी इज एन एग्जाम्पल. अब तो कितने 20 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे आम आदमी पार्टी को रूल करते हुए दिल्ली पे भी. मैम तो वो ये पार्टी पॉलिटिकल 10 फैक्टर्स साल होते हैं. पुरानी भी देन नहीं है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. कितने आपने देखा है ना कि नेशंस जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, हाँ, आपने देखा है ना कंट्रीज जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को खड़ा ही नहीं होने देते हैं. दे डोंट ओबे बाय द वो पॉलिटिकल राइट्स जिनको हम बोलते हैं. कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे अब देखो सीरिया, इन ऑल ऑफ दोस कंट्रीज कितना दहशत रहती है लोगों में. दैट किसी भी वक्त उनके घर टूट सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी मर सकता है. वो जो होता है ना, हाँ मैं जी, माओइस्ट कम्युनिटी, मतलब भाई माओइस्ट कम्युनिटी बिल्कुल अलग सोच हुई. होती है वो, उसको फॉलो करना. नहीं भाई, यहाँ पे भी हम इंडिया में भी मतलब कुछ पार्ट्स में नक्सलवाद अलग चीज है, माओइस्ट- माओइज्म मेरे अलग को चीज है. आवाज नहीं आ रही है ढंग से आपको. नक्सलवादी अलग मैम चीज है. माओइज्म होता है ना मैम, किसी किसी कंट्री में, जैसे यहाँ पे भी है. अगर हम Naxalite इस movement एरिया में देखें, basically. बट वो नक्सल क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट से, राइट. तो पॉलिटिकल राइट्स जहाँ पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है, किसी भी वक्त क्या हो सकता है, रेड अलर्ट हो जाता है, उन जगहों पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, यू नो, लाइक दैट. सो पॉलिटिकल राइट्स होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम अपने नेशन में सेफ सिक्योर रह रहे हैं एक जगह पे, गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्शन कर रखी है, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है. वरना दे आर नेशन, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. They cannot look after their career development because they think that survival is the living for them. Right? And then it refers to political policies के लिए गवर्नमेंट जितने भी रूल्स निकालती है and all of that, वो भी इसके अंदर आते हैं. But that they take the form of laws and economic policies as well, जो गवर्नमेंट डिजाइन करती है based on its ideology itself. Hello, Yes ma'am. are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, there is a bit of interference. Okay.
So is this clear? Political factors कौन कौन से होते हैं, ये clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, next is legal factors. Legal factors कौन से होते हैं बताओ? Ma'am, that are backed by the law, statutory factors. Ma'am, like minimum wages. हाँ? That are backed by Like law. Minimum wages. Okay, laws, rules, regulations, acts, statutes. All of this comes in the legal factors. Yes. Bills, Yes, ma'am. right? ठीक है, तो लॉज बड़े सारे तरीके के होते हैं. सिविल लॉ जो हमारे डे टू डे कंडक्ट को गाइड करते हैं. सिविल को फॉलो करना है, कचरा नहीं फेंकना है, मास्क पहनना है, दैट इज सिविल लॉ. देन देयर इज क्रिमिनल लॉ, मतलब कोई ऑफेंस आपने किया है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी. आपके कौन कौन से ऑफेंस हैं जो कि मतलब कंसिडर किए जाएंगे, दैट इज क्रिमिनल लॉ. मतलब Corporate law. that are supposed to be banned. ये आप नहीं कर सकते, and if you have done it you will be charged. Then religious Corporate. law भी है, different community को govern करने के लिए. हमारे यहाँ पे मुस्लिम law, हिंदू law अलग है. मतलब हिंदू marriages are guided by Hindu law and Muslim marriages are guided by Muslim law, right? So there are religious laws also. Corporate laws. ठीक है, तो हमारा लीगल सिस्टम किस तरीके का है वो भी लीगल फैक्टर्स के अंदर आता है. हाँ, कॉर्पोरेट लॉज भी हैं, बिल्कुल. ठीक है, टैक्सेशन लॉ, जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या आया है, जीएसटी, राइट. और लीगल सिस्टम किस तरीके का है, देखो बहुत जगह पे जूरीज बैठती हैं, राइट, डिसीजन देने के लिए. लेकिन हमारे यहाँ पे कौन कैसा फॉलो किया जाता है? Judgment bench. Judge वाला. Judgment benches. हमारे यहाँ पे कोर्ट सिस्टम, रोहित भाई कैमरा बंद कर लो. कोर्ट सिस्टम है. ठीक है, तो पावर किसके हाथ में होती है? सारी की सारी जज के हाथ में. सारे आप देखो, एक लीगल सिस्टम होना और स्ट्रेंथ ऑफ लीगल सिस्टम होना दोनों अलग अलग बात है. हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, एक और लॉ जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, इंटेलेक्चुअल Property rights. प्रॉपर्टी लॉज और साइबर लॉज भी. They are very important nowadays because you have gone digital now. So cyber laws are also very important. आपको इंडिया की हालत देख के लगता है कि हमारा लीगल सिस्टम, देखो ये लॉज होना अलग बात है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगल सिस्टम. एनवायरमेंटल लॉज भी इसी के लिए. आपको क्या लगता है लीगल सिस्टम इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग है? Not too Ma'am, strong, not not too weak. स्मॉल केसेस में काफी वीक है, काफी करप्शन है. Ma'am, it's not the best, but it's not even worse. It's a time taking process. Time बहुत वीक लेता है. अब क्रिमिनल लॉ तो अब देख, इट्स नॉट इवन वर्स आल्सो, बट करप्ट है ना इतना ज्यादा. Correct तो है मैम. करप्शन नहीं है. है मैम, है. हाँ मैम. बताओ. Yes, ma'am है. मैम लगता है वॉइस नहीं Yes, पहुंच ma'am, रही आप है. तक. लॉ को आप अवॉइड कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप में से कितने लोगों ने रेड लाइट जंप किया और पे नहीं किया? मैंने. मैं तो अंडर एज होकर चला रहा हूँ. Yes, ma'am. कितने लोगों ने रेड लाइट जंप किया है और पे नहीं किया?
मैम हमारे शहर में लाइट है पर काम नहीं करती वो। क्या क्या बोल रहा है, कौन ये? हम तुम्हारे यहाँ पे रेड लाइट है, काम नहीं करती, ये बोल रहा है? यस मैम। तो क्यों बेकार की बात बोल रहे हो, which doesn't make sense. Okay, so I just mean to say that there are number of India के अंदर power को consider किया जाता है when you are able to get away from the law. आप पॉलिटिक्स के अंदर इसलिए आना चाहते हो क्योंकि यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम लॉ. आप टोल नहीं पे करना चाहते, आप टैक्स नहीं पे करना चाहते, आप किसी को मार के पुलिस में वो भी नहीं करना चाहते, यू नो. सो दैट इज व्हाट पावर इज अबाउट इन इंडिया. इट इज ऑल अबाउट लीगल बचना, लॉ से बचना, प्रॉपर्टी को जो भी करना, जब्त करना, अपना प्रोटेक्ट करना. लीगल चल रहे हैं, टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं, फिर भी अपना बिजनेस कर रहे हैं. So that is what power is in India. The strength of legal system is very, very, very weak. अगर इतने strong laws होते इंडिया में तो हमारा रहना ही मुश्किल हो जाएगा इंडिया के अंदर. इंडिया के लोग नहीं रह पाएंगे और जज तक खरीद लिए जाते हैं आज की डेट में. तो so it's a very weak legal system. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का तो कुछ है ही नहीं. साइबर क्राइम, अगर आपके साथ एक बारी भी क्राइम हो, आपको पता ही नहीं है कौन सी ब्रांच है जो आपका फोन उठाएगी साइबर उसके लिए, अनलेस आपके साथ बहुत बड़ा कुछ हो जाए हादसा, दैट यू गेट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया. कोई आपके सुन के राजी नहीं है आपका. छोटी छोटी अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है वो तो लीगल सिस्टम एड्रेस ही नहीं करता है. सो इट्स अ वेरी लीगल सिस्टम. मैम प्लस इंडिया में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है. ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बच्चे आपकी आवाज कट रही है बीच में ना. मैम कह रहा हूँ कि इंडिया में एब्सोल्यूट क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है. लाइक कहने को है बट लाइक लीगली फ्रीडम ऑफ दैट्स डिबेटेबल. है. नो दैट्स नॉट. सीरियसली नहीं बोल तो I really सकती doubt हो that. आप कुछ भी. नहीं वो बात नहीं है. मैम, हाँ? आजकल सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देता है ना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस बहुत आ रहे हैं. जो कि मतलब कि आप गवर्नमेंट के बोलोगे तो आप जेल जा सकते हो. ये कैसा हुआ? And court is a part of government. How vague is that statement? नहीं बट सीरियसली लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लोग जेल में अभी बहुत सारे. लाइक प्रशांत भूषण. वो वाला. जेल में नहीं है वो. एंड उसको फी किया थी क्योंकि उसने फेक किया है. मैं उसको चलो free कर लेट्स दिया डिबेट गया इट ऑन अनदर टाइम. Then, बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं हैं. do we really even consider that a punishment? I really question it. Okay, we will talk about it some other day, right? Let's move on to the next topic. Sorry ma'am. Legal factors समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं? Okay, next is economic factors. बताओ. Ma'am, factors like demand, supply, inflation, interest rate, Okay. economic currency value. Market demand, Inflation rate, supply, yes, inflation rate. हाँ जी. stock market, Interest rates. नहीं, वो फाइनेंशियल में आ जाएंगे. हाँ, इंटरेस्ट रेट. ओके. एक्सचेंज रेट. Currency value. वो एक्सचेंज रेट में ही आ जाएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. और इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी बनती हैं, जैसे ट्रेड पॉलिसीज जो होती हैं वो हम इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्स कितना लगेगा इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, वो प्रोसीजर क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सारा इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आएगा. और
employment rate, national income. और बताओ, savings rate या saving rate of an economy. और change in stock market. Okay, चलो stock market देखते हैं. Budgets, economic budget. हर कोई हर साल वेट करता है ना बजट का. इकोनॉमिक प्लानिंग 5 year plans जैसे इंडिया के अंदर होते हैं. ओके, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any political, legal, economic, socio-cultural factors. Socio-cultural factors सबसे ज्यादा वेग होते हैं. इसके अंदर क्या क्या आता है बताओ. Ma'am, customs, traditions, culture, beliefs, Trends. traditions. Social trends. Yeah. Ma'am, social beliefs. Yes. Okay, start करते हैं. Culture, Customs, उसके बाद religion. customs, Okay, customs and traditions. beliefs, हाँ, Beliefs. festivals. Okay. लिख तो दिया. Language. हाँ जी. Trends. Ma'am, trends. Yes, ma'am. Social trends. Social setup भी आता है. आप सोसाइटी में किस तरीके से रहते हो? फैमिली सिस्टम है या न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, Hmm. जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर, लाइक दैट. सोशल सिस्टम, सोशल सेटअप ऑफ सोसाइटी. सिस्टम्स भी आते हैं इसके अंदर. और बताओ. Ma'am, change in taste and preferences. Culture, tradition, social setup, systems, demographics भी हम इसी में ही लिख सकते हैं कि population की overall क्या है, young है. इंडिया का सबसे बड़ा strength यही माना है. हाँ, taste and preferences. Okay. और कुछ? Education and literacy rates. No? Okay. Next is environmental factors. Okay. Environmental factors में क्या क्या आता है? Natural resources, green products या green marketing, sustainable development, energy Natural calamity. saving, pollution control, Carbon footprint. geography, right? Natural calamities or Carbon footprint. Carbon footprint. carbon emissions, okay, or water
conservation. Okay, हाँ. Plants and animals. फ्लोरा एंड fauna. Animal rights के बारे में भी तो हम balance हो रहा ना. Eco balance. हाँ. और कुछ? Last is technological factors. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है बताओ? discoveries, innovations, इनोवेशन Innovation, Efficiency of machines. invention, discoveries, innovations, discoveries, okay. New techniques of operating a business. Machines, new technology, rate of change of technology भी आएगा. यस मैम लोगों की adaptiveness towards technology और preference, इसके अलावा preference, प्रेफरेंस मतलब ये एडेप्टिवनेस में ही आ जाएगा वो. Okay, so these are the 6 factors which come in macro environment of a country. Political factors में I want to add one more, political relations with other country. War पे तो नहीं हो आप किसी country के साथ, आपकी boundaries safe है या नहीं है, वो सब भी political factors के अंदर आता है. जैसे हमारे चाइना के साथ relationship and पाकिस्तान के साथ relationship, so there have to be very nice, otherwise there'll be tensions in the country. Is that clear? All these factors? Yes, ma'am. Okay, tomorrow we need to discuss that how these factors affect the marketing, right? How these factors are relevant to a marketer. Okay, ma'am. Okay, so think about it. Yes. आपने जैसे अब मुझे आज एग्जाम्पल दिए स्वच्छ भारत अभियान या डीमोनेटाइजेशन, तो उनका मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ा, सब मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ रैंडमली अभी आज की क्लास में जो है कि इस मतलब आप एक पॉलिटिकल फैक्टर बताओ और उसका इफेक्ट बताओ. इज दैट क्लियर? तो सब एक